फिलिस्तीन। यानी फिलिस्तीन है या बोले तो पैलेस्टीन। हमने अक्सर भारतीय लिबरल गैंग जैसे स्वरा भास्कर, अरफा खानुम शेरवानी, राना अयूब, मोहम्मद जुबैर, रवीश कुमार, आकाश बैनर्जी और ऐसे तमाम लोगों का समय दर समय एक तकिया कलाम सुना है, फिलिस्तीन या बोले तो पैलेस्टीन। इस शब्द के साथ हमेशा एक भावनात्मक तस्वीर दिखाई गई, किसी घायल बच्चे की, किसी डहे हुए घर की और उस पर लगे हैशटैग फ्री पैलेस्टीन की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या फिलिस्तीन वाकई कोई देश था? क्या फिलिस्तीनी वाकई कोई जातीय समूह है या फिर ये सब एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? तो इसकी कहानी सुनाने से पहले हम आपको यहाँ एक झंडा दिखाना चाहेंगे। जी हाँ, आप कहेंगे ये तो फिलिस्तीन का झंडा है। बिल्कुल है, पर ये अभी कुछ सालों पहले ही कथित तौर पर चुराया गया है। दरअसल ये बात है 1916 की, जब हेजाज के हाशमाइट साम्राज्य की स्थापना हुई और उस देश का झंडा कुछ ऐसा दिखता था। जी बिल्कुल, आज के फिलिस्तीन जैसा। तो सवाल है कि क्यों कभी उस समय उस झंडे को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, या तब किसी ने क्यों इस बात पर पूछताछ नहीं की? अब देखिए, ये कहानी शुरू होती है 134 ईस्वी में, जब रोमन सम्राट हैड्रियन ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, और वो भी यहूदियों के अपमान के लिए। असल में जब यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे बार कोखबार रिवोल्ट कहा जाता है, तो बदले में हैड्रियन ने यहूदियों के ऐतिहासिक भूभाग जोडिया का नाम बदलकर रख दिया सीरिया फिलिस्तीनिया। यानी ये राम रखा गया जानबूझकर, ताकि यहूदियों की सांस्कृतिक पहचान मिटाई जा सके। लेकिन आप सोचेंगे कि उन्हें ये नाम मिला कहां से? तो ये नाम मिला था बाइबल से। ये इजरायलियों के प्राचीन और लंबे समय से लुप्त शत्रुओं फिलिस्तीन्स का नाम था। लेकिन 7वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अरबों और प्राचीन फिलिस्तीन्स के बीच कोई संबंध नहीं है, और प्राचीन फिलिस्तीन के साक्ष्य को सामने लाने से किसी भी तरह से एक अलग पैलेस्टीनियन लोगों के अस्तित्व को स्थापित करने में कोई मदद नहीं मिलती है, जिनका 1960 के दशक से पहले कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। तो अब आप लोग ये बात समझिए कि फिलिस्तीन नाम प्राचीन फिलिस्तीन या फिलिस्तीन से आया है, एक समुद्री जाति जो गाजा तट पर रहती थी। लेकिन यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि वो जाति 600 BC से पहले ही समाप्त हो चुकी थी, और उनकी भाषा, संस्कृति, धर्म किसी भी रूप में आज के कथित फिलिस्तीनियों से मेल नहीं खाती।